हेलो दोस्तों, एसपीडी करंट अफेयर्स के वार्षिक अंक में आपका स्वागत है। इसमें दोस्तों हम लोग लगभग 806 प्रश्न दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव के, जिसे दोस्तों हम लोग लगभग 2, 4 या 6 वीडियो में लगभग कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। 701 प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। इसका दोस्तों हम लोगों ने 700 प्रश्नों को देख लिया है। अब अगला सवाल शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। तो यह खिताब जीता है आपको हैदराबाद एफसी ने, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एवं सीईओ बने हैं। दोस्तों तो इसके आपके सीईओ एवं एमडी हिसाशी ताकेयुची बने हैं, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कर रहा है कि नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। दोस्तों तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य आपको नागालैंड बना है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों तो वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे। दोस्तों तो वह एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों तो यह चुना गया है आपको कुलतार सिंह संधवा को, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है, फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों तो यह खिताब जीता है आपको चार्ल्स लेक्लर ने, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों तो यह पुरस्कार आपको दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ है। दोस्तों तो इसका आयोजन आपको झारखंड में हुआ है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है। दोस्तों तो यह शुरू हुआ है आपको फरीदाबाद में, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों तो यह मनाया जाता है 23 मार्च को, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं। दोस्तों तो यह बन गया आपको देवेंद्र झझड़िया, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल करें कि हाल ही में किस राज्य में पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है। दोस्तों तो यह विधानसभा आपको नागालैंड बनी है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है। दोस्तों तो यह शुरू की है आपको जापान ने, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों तो यह मनाया गया है आपको 20 मार्च को, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशेल बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों तो यह संन्यास लेने हुई आपको टेनिस से, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में जारी एयर क्वालिटी की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है। दोस्तों तो यह बनी है आपको दिल्ली, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में सोहराबाजी की जीवनी सोहराबाजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है। दोस्तों तो यह लिखी है आपको अभिनव चंद्रचूड़, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी। दोस्तों तो यह गठन करेगी आपको
असम सरकार, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको 24 मार्च को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि पुष्कर सिंह धामी किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों तो यह बने आपको उत्तराखंड के, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करेंगे, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों तो इसके ब्रांड एम्बेसडर आपको जॉर्ज रसेल बने हैं, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। दोस्तों तो यह शुरू हुआ है, आपको इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका दोस्तों हो जाएगा आपका चेन्नई, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह मनाया जाता है आपको बिहार का, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। दोस्तों तो यह बनी है आपको उत्तराखंड की, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन सा शीर्ष पर रहा है। दोस्तों तो शीर्ष पर है आपको गोवा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल कर रहा है कि हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों तो बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष आपको शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों तो 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस आपको 20 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसी ने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है। दोस्तों तो यह ताज जीता है आपको कैरोलिना बिलावास्का ने, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। दोस्तों तो यह पुरस्कार मिला है आपको द पावर ऑफ द डॉग, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों तो प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों तो एन बीरेन सिंह आपको मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है। दोस्तों तो यह जीता है आपको मीराबाई चानू, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। दोस्तों तो यह खिताब जीता है आपको विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों तो प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस आपको 21 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। दोस्तों तो यह आपको बायजू बनी है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दोस्तों तो वो 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया है आपको आशीष झा को, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों तो ILO के अगले महानिदेशक के रूप में गिलबर्ट हैंगबो को नियुक्त किया गया, जो कि आपको ऑप्शन सी में है। अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। दोस्तों तो इसका गुजरात शीर्ष पर रहा है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं। बी चंद्रशेखर नियुक्त किए गए हैं, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि
हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 136वां स्थान मिला है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 16 मार्च को, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? दोस्तों तो यह खुला है आपको हैदराबाद में, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति आपको कातालिन नोवाक बनी है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? दोस्तों तो यह घोषणा की है आपको हरियाणा सरकार ने, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? यह नियुक्त है आपको अजय भूषण पांडे, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? दोस्तों तो यह लॉन्च की है आपको गुजरात की सरकार, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति यानी कि 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों तो यह निर्माण किया जा रहा है आपको बिहार में, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया गया है? यह दिया गया आपको मालदीव देश की सरकार द्वारा दिया गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? दोस्तों तो यह सम्मान दिया गया आपको श्रेयस अय्यर को, जो कि आपको ऑप्शन सी में है। अगला सवाल है कि रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में आपको विनोद जी खंडारे का नियुक्ति किया गया है, जो कि आपको ऑप्शन सी में है। अगला सवाल है कि हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों तो यह खिताब जीता है आपको मारियो मार्सेल, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटे 2022 शुरू हुआ है? दोस्तों तो यह शुरू हुआ है आपको सेशेल्स में, जो कि आपको ऑप्शन सेशेल्स और भारत के बीच हुआ है, जो कि आपको ऑप्शन बी में है। अगला सवाल है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपको 14 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में है। अगला सवाल है हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक यानी कि 28 बॉलों में जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? दोस्तों तो ये भारतीय बल्लेबाज आपको ऋषभ पंत है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? दोस्तों तो भगवंत मान आपको पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है हाल ही में कोल ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? दोस्तों तो यह बने हैं आपको रंजीत रथ, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों तो ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? दोस्तों तो यह खोला है आपको अहमदाबाद में, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया आपको प्रभा नरसिम्हन को,
जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों तो इसके नए अध्यक्ष आपको देवाशीष पांडा बने हैं, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों तो इसका पहला राज्य आपको तेलंगाना बन गया है, जो कि आपको ऑप्शन सी में है। अगला सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? दोस्तों तो यह शुरू की है आपको छत्तीसगढ़ ने, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रतीफ रत्तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? दोस्तों तो यह निधन हुआ आपको अफगानिस्तान के थे, जो कि आपको ऑप्शन बी में है। अगला सवाल है हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न को 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? दोस्तों तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी थे। अगला सवाल है कि हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों तो यह मनाया गया आपको 24 मार्च को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों तो शीर्ष पर आपका तुर्की रहा है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सडस्ट्लिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? दोस्तों तो यह उज्बेकिस्तान और भारत के बीच हुआ है, जो कि आपको ऑप्शन सी में है। अगला सवाल है हाल ही में किसने 13वीं ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? दोस्तों तो यह पुरस्कार जीता है आपको मोहम्मद राजा मासूमी ने, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल हाल ही में किस राज्य के तरसिंग पेटई नाग स्वर्ण का GI टैग मिला है? दोस्तों तो यह मिला है आपको तमिलनाडु को, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? दोस्तों तो यह घोषणा की है आपको राजस्थान सरकार ने, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? दोस्तों तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको 10 मार्च को, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस आपको 3 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया आपको संजय पांडे को, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया है आपको जस्टिस DN पटेल को, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको 8 मार्च को, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? दोस्तों तो यह मनाया गया था आपको 26 मार्च को, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ
समझौता किया है? दोस्तों तो भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में LIC का नया वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया वो सुनील अग्रवाल को, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है दोस्तों 1 मार्च को, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों तो यह सम्मानित किया गया है आपको 29 महिलाओं को, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? दोस्तों तो यह खुला है आपको गोवा में, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों तो यह बनाया गया आपको ऋषभ पंत को, जो कि आपको ऑप्शन ए में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको 24 फरवरी को, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? दोस्तों तो यह खोला जाएगा आपको UAE में, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? दोस्तों तो पहली भारतीय खिलाड़ी आपको पूजा जात्यान बनी है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों तो यह नियुक्त किया है आपको विद्या बालन को, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? दोस्तों तो यह बन गई है आपको मिताली राज, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों तो यह नियुक्त किए गए हैं आपको संजीव कपूर को, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यश राज फिल्म्स के CEO किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया है आपको अक्षय विद्यानी को, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में कौन बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गया है? दोस्तों तो यह बन गया आपको प्रोफेसर दीपक धर, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? दोस्तों तो यह निधन हुआ है उनका उड़ीसा में, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? दोस्तों तो यह घोषणा की है आपको दिल्ली की सरकार, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया है आपको माधवी पुरीउच को, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? दोस्तों तो यह शुरू किया गया आपको भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, जो का ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? दोस्तों तो यह खिताब जीता है आपको राफेल नडाल ने, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि किसने बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? दोस्तों तो यह अवार्ड आपको विल स्मिथ जीते हैं, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने शुरू की है? दोस्तों तो यह शुरू की है आपको जर्मनी ने, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल कि भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों तो यह हस्ताक्षर किए हैं आपका फ्रांस ने, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। यानी कि भारत और फ्रांस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं।
अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। दोस्तों तो यह बांट दिया है आपको रूस ने, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों तो यह लॉन्च किया है आपको असम की सरकार ने, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों तो इसके नए अध्यक्ष आपको के.एन. राघवन बने हैं, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल कह रहा है कि किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों तो यह लॉन्च किया है आपको रूपिक ने, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। इस तरह से दोस्तों हमने 806 यानी कि स्पीडी के जो 806 प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। तथा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।